हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस सॉल्व पेपर सेट 1 पॉलिटी का कराने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन सेम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये आपका प्रीवियस सॉल्व पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर रेलवे भर्ती परीक्षा में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, रिज़ल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसएसआर हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपका सीरियल वाइज नहीं होगा, कुछ इधर होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन के साथ लिखा है, भारत के संविधान में मूल्य कर्तव्य को यूएसएसआर के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिनकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड डैश से अंगीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसएसआर हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, 29 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंदर संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 15 सितंबर 2022 का पेपर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में अंदर संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकारी केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो आपका हो जाएगा एकल नागरिकता। तो भारत के संविधान, तो ये देखिए आपका 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 3 में 14 सितंबर को। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक होने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? इसका आंसर फ्रांस के संविधान से विचार किया गया था। तो ये जो प्रश्न आपका है आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्र समानता बंधुओं के उच्च आदर्श सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ध्यान दें कि भारत संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इनमें बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से संविधान के से लिया गया है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ये आपका 2 बार रिपीट हुआ है। 2021 के पेपर में एक शिफ्ट 2 में रिपीट हुआ है, एक 4 मार्च को, एक 13 मार्च को पेपर में रिपीट हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों के अर्थ प्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आदि है। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समावर्ती सूची आदि। ब्रिटेन आपका संस्थात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? डेनमार्क का संविधान जो है इसे स्रोत नहीं है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था, स्टेज 1 के पेपर में। तो देखिए डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान के स्रोत में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था?
तो किस देश से अपनाया गया था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं से विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं का समाहित किया गया है, जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से तथा संस्थात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च शिफ्ट टू स्टेज 1 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। ये आपका 22 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 स्टेज 1 पूछा गया था। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेन। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना है, हैरोल्ड टॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, जो आपके सीबीटी परीक्षा में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।